सांसद रामजीलाल के द्वारा राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद करनी सेना के लोगों के द्वारा रामजीलाल सुमन का विरोध किया जा रहा है और आपका अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए जानलेवा हमले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर पूरे देश में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। इसी क्रम में आज सहारनपुर के हकीकत नगर धर्मशाला पर सैकड़ों की तादाद में करते हुए समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के ऊपर करनी सेना के द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हुए सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट के नाम विज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से करनी सेना के लोगों के द्वारा रामजीलाल सुमन पर लगातार हमला किया जा रहा है, इसकी वह घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमला करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया जाएगा। जिस तरीके से आगरा के अंदर नंगानाच हुआ है, जिस तरीके से किया है, मैं किसी भी समाज की बुराई नहीं करता। सब समाज सम्मानित समाज है, कोई समाज ये न समझने का काम करे कि शायद ये धरना किसी एक समाज के खिलाफ है, लेकिन ये धरना है सामाजिकता आपको बहुत ऊंचा महसूस करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार एक बात कही जाती है कि जो की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम पत्रकार बंधु भी यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकारिता बहुत अच्छा लोग भी कर रहे हैं और कुछ पत्रकारिता बिकाऊ भी है। तो बिकाऊ पत्रकारिता तो हमारी बात आज आप लोगों ने धरना दिया है, क्या समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश के धरना दिया जा रहा है और उसका मुख्य कारण क्या है ये जानते हैं। रामलाल जी सुमन जो है, जो राज्यसभा सांसद थे, उनके घर पर हमला किया गया क्योंकि उन लोगों ने हमला किया जिनको इतिहास की जानकारी नहीं। इतिहास को पढ़ा जाए तो रामजीलाल जब दिया वक्तव्य कोई गलत नहीं, सही वक्तव्य दिया गया। उसके बाद बुलंदशहर जाते हुए अलीगढ़ के अंदर जो है आप फिर उस पर हमला किया गया, जूतों आपके जब पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके गए और उस पर जो है गाड़ियां टूट गई, घायल हो गए। हमारे समझ में करनी सेना का नाम लेकर के जो आतंकवाद फैलाने का काम करते, उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और पीडीए का जो नारा दिया था, पीडीए के ऊपर आज उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर जो है अत्याचार हो रहे हैं, उसी को लेकर के आज धरना स्थल पर हम यहाँ पर बैठे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर आज हमें धरना देने का काम किया गया और मैं राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हमने सब लोग कहा इस बात के लिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करनी सेना एक ग्रुप है, एक दल है, कोई ऐसा कर्म जो आपका उसका इतिहास नहीं रहा है, जिसका कोई आपका संदर्भ देने का काम किया जा सकता है, इसलिए उस पर रोक लगाने का काम किया जाए और खिलाफ कार्रवाई। कल प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाए हैं और कहा है कि सब सरकार में उत्पीड़न हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आप बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो लोहिया वानी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने लगा है अगर कोई आहत हुआ है उन्हें भी दुख प्रकट किया इस बात के लिए और उनसे कहा कि भविष्य में ऐसा काम न किया जाए। ये आपने बयान देखा होगा। देखिए, आप देखो 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, दलितों पर अत्याचार कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। आज ये सरकार दलित विरोधी है। आप समझते हैं ये बारात निकालना भी इनके लिए, अगर घोड़ी पर बैठना भी मना है, आपका डीजे बजाना भी मना है। जितना अत्याचार जुल्म इनके ऊपर हो रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, इनको कहना जो आपका मारपीट की जा रही है, ये अत्याचार उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, सब मीडिया को जानकारी इस बात। सेना के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी श्रोते वंचित जो भी है उनके अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी अग्रणी रूप में करने वाले काम करेगी, उनका साथ देने का। कश्मीर हमले में जो त्रिवेदी जी मारे गए हैं, कानपुर शुभम त्रिवेदी, अखिलेश यादव ने कहा था उन्होंने जानता नहीं कि मैं मिलने नहीं जाऊंगा उनके परिवार वाले। नहीं, आपने ये कह रहे हैं मिलने नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा जानकारी नहीं है। मिलना नहीं कहा कि मिलने नहीं जाऊंगा, जानकारी नहीं, जानकारी उनके बाद अगर करने होगा तो उसमें मिलने जाएगा।